भिंड की सांसद संध्या राय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। रानीताल स्थित भाजपा संभागीय कार्यालय में उन्होंने कहा कि इस विधेयक का विरोध कर विपक्षी दलों ने अपनी महिला विरोधी मानसिकता उजागर कर दी है। संध्या राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी गठबंधन ने 33% महिला आरक्षण के मार्ग में बाधा डालकर करोड़ों महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को टालने की सोची समझी रणनीति बताया। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर था जिसे राजनीतिक स्वार्थों के कारण रोका गया। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं पर महिला सशक्तिकरण को केवल चुनावी मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। संध्या राय ने कहा कि भाजपा सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिनमें 3 तलाक से मुक्ति, शौचालय निर्माण, बैंक खातों का विस्तार और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं। लगातार देश की आधी आबादी को उनका एक हक मिलने जा रहा था, जो कि 70 सालों से वास्तव हमारी बहनें देश की इंतजार कर रही थी। हमारी बहनों की भागीदारी देश के विकास के निर्णयों में सुनिश्चित की जा सके, उसके लिए ये बहुत बड़ा विषय हम सब देश की बहनों के लिए था। और उसी को आगे बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में 16-17 अप्रैल को एक विशेष सत्र बुलाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लाए, जिसमें हमारी देश की आधी आबादी नारी शक्ति को नीति निर्धारण की प्रक्रिया में 33% आरक्षण मिले। इसलिए माननीय हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी ने सांसदों से सभी से आग्रह किया, चाहे विपक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सभी दलों से निवेदन किया कि इस मौके को हाथ से न जाने दें। हम सब मिलकर देश की आधी आबादी को उनका हक दें, ऐसा सब लोगों से प्रार्थना भी की और उन्होंने एक पत्र भी सभी को भेजा। हम सब के पास आया, आप सब ने भी उस पत्र को देखा होगा। यह पल देश की नारी के लिए वास्तव में एक बहुत ही बड़ा पल था, एक ऐतिहासिक पल होने वाला था। और अगर ये वास्तव में एक महायज्ञ की तरह देश की बहनों के लिए ये विषय था, और जब ये अगर होता तो ये जो 17 अप्रैल का जो दिन था वास्तव में एक बहुत बड़ी आहुति और महायज्ञ की तरह ये समय था। हम सब बहनों को विश्वास था कि यह निर्णय देश की राजनीति का भविष्य और देश की दिशा और नीति भी तय करेगा। लेकिन विपक्ष का स्वार्थ एक बार फिर जनता के सामने आया और माताओं बहनों के हितों को दरकिनार कर कुचल दिया गया। हमारी बहनों ने इस पल का बेसब्री से इंतजार किया था, लेकिन जिस तरह नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि सदियों से प्रतीक्षित उस सामाजिक न्याय की प्रतिज्ञा थी, जिसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2023 को पारित किया था। यह अधिनियम देश की बेटियों को राजनीतिक सामर्थ्य देने वाला था, जहां पर हमारी बेटियां बहनें स्वयं अपने हक के लिए लड़ती और लगातार इस बिल को लेकर जो पूरे देश की बहनों ने एक संकल्प लिया था और जो सपना सजोया था कि हमारा जो हक था वो अब बहुत जल्द हम लोगों को मिलने वाला है। लेकिन वास्तव में विरोधियों ने, जैसा कि हमने सोचा नहीं था कि पूरा विपक्ष इस पल को भुनाएगा नहीं। हम सबको भी आशा और विश्वास थी, देश की बहनों को भी ये भरोसा था और हम सबको भी कहीं ना कहीं बड़ा हर्ष और इस विषय को लेकर प्रसन्नता थी कि जो 17 तारीख को जब ये बिल आएगा तो सारा विपक्ष मिलकर इस बिल का समर्थन करेगा और इस बिल के समर्थन में हम सबको कहीं ना कहीं वोटिंग करेगा, जिससे ये विषय एक राजनीतिक विषय नहीं था, ये देश की बहनों के लिए बहुत बड़ा विषय था, देश की आधी आबादी के हक का विषय था, जो कि हमारी आधी आबादी कई वर्षों से इस पल का इंतजार कर रही थी।